हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए स्पेशल यूपी जीके लेकर आया हूं और आने वाली परीक्षाओं में जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, वहां पर और अन्य जो परीक्षा होंगी वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पहले उत्तर प्रदेश का जो नाम हुआ करता था वह संयुक्त प्रांत हुआ करता था। कब? 1950 में। 1950 से पहले। ओके, अब उसके बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया और 24 जनवरी जो पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस बनाया गया था वो 2018 में मनाया गया था। ओके, 2018 में पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया था। ये भी आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ओके, तो कितना है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 7.33%। ओके, उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ओके, इसकी सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से लगती है। ओके, अब जो वे 8 राज्य हैं वो भी आपने याद रखने, वो कौन कौन से राज्य हैं? 8 राज्य: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और एक देश से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ओके, कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं, यानी कि 7 जनपद। वो कौन कौन से जिले हैं ये हम आगे बताएंगे। ओके, और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है, ये भी आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ाऊ मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है। कहाँ से किया है? ओके, ये याद रखना आपने, ये क्या है? रूमी दरवाज़ा। ओके, रूमी दरवाज़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा इतिहासी स्मारक से जुड़ाऊ मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है। ओके, और ये किसने बनवाया था? ये बनाया था नवाब आसिफउद्दौला ने। कब बनाया था? 1784 में। ये भी आपने याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब इस क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से समझना क्या कन्फ्यूजन है। ओके, देखो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हापुड़। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। ओके, और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। ओके, हापुड़ जो जिला बना था वो बना था 28 सितंबर 2011 में। सुश्री मायावती जी ने इस जिले को बनाया था और उस समय इसका जो नाम था वो पंचशील के नाम से बनाया था। बाद में श्री अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, फिर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हापुड़ कर दिया गया। ओके, अब कन्फ्यूजन क्या होता है? जैसे कि क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन 2011 से पहले के क्वेश्चन भी मैं आपको आगे कराऊंगा, वहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वहाँ पर ऑप्शन में हापुड़ नहीं होगा, तो फिर आप सोचोगे कि हापुड़ होना चाहिए। ओके, क्योंकि जब हापुड़ जिला ही 2011 में बना तो उससे पहले कैसे आ जाएगा? तो आगे इस बारे में बात करेंगे, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ साझा नहीं करता? ओके, मैंने आपको बताया था नेपाल के साथ 7 जिले साझा करते हैं, जो सीमा है वो सीमा 7 जिले साझा करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये आपने याद रखना है। जो जिले साझा करते हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये सभी जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, साझा नहीं करते। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी के कुशीनगर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया है ये उसका डिटेल है। ओके, देखो ये जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का जो राज्य के चिन्ह है वो कैसा होता है। एक वर्त होता है, इस तरह से एक वर्त होता है, वर्त में 2 मछली होती हैं और तीर धनुष होता है, तीरबान, ठीक है। और क्या नहीं होता, नहीं है तो क्या है, मोर नहीं है। आंसर हो गया हमारा मोर। ओके, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, सारस। ऑप्शन बी इज राइट, सारस हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे नीचे दिया भी है, कुछ डिटेल दिए, इनको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रतीक व चिन्ह। ओके, राज्य के पशु क्या है, बारहसिंगा। ओके, पक्षी क्या है, सारस। वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक का वृक्ष। ओके, पुष्प पलाश, खेल क्या है, हॉकी। ओके, और ये मैंने आपको अभी बताया ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। ओके, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब न्यूनतम क्षेत्रफल वाला क्या बताता, हापुड़। अब हापुड़ तो नहीं है यहाँ पर, क्यों, अब ये देखो आप, क्वेश्चन ये कब आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2005 में आया क्वेश्चन है। ओके, यानी कि हापुड़ जब जिला बना उससे पहले का क्वेश्चन है, तो उस समय के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा गौतम बुद्ध नगर। ओके, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इनके क्षेत्रफल भी नीचे लिखे हुए हैं, देखो। अंबेडकर नगर का जो क्षेत्रफल है वो 2350 वर्ग किलोमीटर है, कानपुर का 3155 है, गौतम बुद्ध नगर का 1282 है और संत कबीर नगर का 1642 है। यानी कि उस समय के हिसाब से आंसर क्या बनेगा, गौतम बुद्ध नगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रम से हैं। ओके, तो उस समय के अनुसार अकॉर्डिंग जो इसका आंसर बनेगा, सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है, लखीमपुर खीरी, यानी कि खीरी ऑप्शन में बी में है। ओके, और सबसे कम किसका बनेगा, रविदास नगर। ओके, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा बी, लखीमपुर खीरी व संत रविदास नगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये दिया भी है, प्रश्न काल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर। ओके, ये दिया हुआ है, कितना था, 1015 वर्ग। ओके, और क्षेत्रफल की, और वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्या हो जाएगा, हापुड़, ये दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। ओके, अब मैंने आपको बताया था 7 राज्य
नेपाल को स्पर्श कर 7 जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं, वो कौन कौन से हैं? बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो इनकी बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत ये तो है, तो कौन सी नहीं करती ये बताना आपने। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। ओके, और कितने किलोमीटर है नेपाल जो हमारे देश के राज्यों से लगता है, कितने किलोमीटर लगता है ये भी याद रखना है ना आपने, 579 किलोमीटर। ओके, 79 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान बताना है। ओके, कौन सा स्थान होगा? तो मैं आपको बता दूं, यूपी का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, लेकिन यहाँ पर चौथा तो नहीं दिया हुआ है। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबको अंक मिलेगा, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो सबको अंक मिलता है। ठीक है, अब चौथा स्थान यूपी का है, तो उससे पहले कौन कौन से वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो राजस्थान है, फिर दूसरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीसरा है, और उत्तर प्रदेश हमारा चौथा राज्य। और अगर पांचवें राज्य की बात करेंगे वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात, और छठा कर्नाटक। ये भी आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा? फोर्थ, यानी कि फोर्थ जो स्थान है वो किसका है? यूपी का है। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो कौन बनाता है? ये तो अपना सहारनपुर है ना, याद आया ना कुछ, ये बनाता है सहारनपुर। सहारनपुर हरियाणा से भी लगता है, और ऊपर यानी कि हिमाचल प्रदेश से भी लगता है, और एक साइड में उत्तराखंड से भी लगता है। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ओके, ये आपने याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो, अगर हम यूपी को इस तरह से बांटे तो यहाँ पर सबसे, यानी कि ये क्या होगा हमारा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हो गया, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सबसे पूर्व में जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? बलिया, यानी कि ऑप्शन आ गया हमारा ए। ओके, लेकिन अगर सबसे पश्चिम की बात करते हैं तो सबसे पश्चिम में हो जाएगा शामली। ठीक है, क्या हो जाएगा? शामली। और सबसे उत्तर में बात करते हैं तो सबसे उत्तर में है हमारा सहारनपुर। ओके, सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? सहारनपुर। और सबसे नीचे यानी कि साउथ में कौन सा जिला हो जाएगा? सोनभद्र। ओके, तो ये याद आपने रख लेना है, यानी कि पूर्व में क्या होगा? बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, तो याद रखना आपने, सोनभद्र जिले को 4 राज्य की सीमा स्पर्श करती है। ये सबसे ज़्यादा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। ओके, कौन कौन से करता है ये भी याद रखना आपने। उत्तर पूर्व में बिहार, झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश। ओके, ये 4 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सहारनपुर पढ़ दिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगता है? ओके, अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। ठीक है, कौन सा लगता है? सोनभद्र। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अच्छा, आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन मैं और आपको यहाँ पे बताता हूँ। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आया है। क्वेश्चन आता है इस तरह से कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपने को, ठीक है। तो मैंने बिजनौर देखा तो इसके बारे में मुझे क्वेश्चन को याद आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। तो कौन से जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर में। ओके, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो सबको पता है कौन से में, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। जो महत्वपूर्ण होता है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप व्याख्या आपको दी हुई है, आप स्वयं से रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो अगर वर्तमान में की बात करते हैं तो वर्तमान में सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। ओके, 660 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पुराना है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका आंसर करते हैं इन चारों ऑप्शनों में से, तो आंसर बनेगा हमारा क्या? वाराणसी। ये आपने याद रख लेना है। इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, वो एक बार देख लेते हैं हम नीचे। वाराणसी का क्षेत्रफल है 1535 वर्ग किलोमीटर। ओके, 1535 वर्ग किलोमीटर। जौनपुर का है 4038 वर्ग किलोमीटर। प्रयागराज का है 5482 वर्ग किलोमीटर और गाजीपुर का है 3377 वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये याद रखना आपने, ठीक है। अब मैंने आपको बताया पीलीभीत, श्रावस्ती और महाराजगंज, ये तीनों राज्य हैं। 7 राज्य टोटल करते हैं, कौन कौन से हैं? पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, ठीक है। ओके, तो इनमें से कौन सा नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता है? सीतापुर। ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी, सीतापुर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रख लेना है। तो कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, ठीक है। हमसे राज्य पूछा है तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं वो आपने याद रखने हैं। कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से इनकी सीमा मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, हमें पता किससे नहीं लगती है? कोई पंजाब से नहीं लगती, राजस्थान से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ये क्वेश्चन अपडेट नहीं किया। अगर वर्तमान में अगर पूछे और ऑप्शन में हापुड़ हो तो क्या लगाएंगे हम? हापुड़। लेकिन ऑप्शन में ये जो दिए हैं इनके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा क्या? संत रविदास नगर, यानी कि भदोही। ओके, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। ओके, पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 650 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो इसका लंबाई है वो कितनी? 240। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ओके, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखना आपने, सबसे बड़ा जिला
लखीमपुर खीरी। ओके, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश का चौथा स्थान है। ठीक है, प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। ओके, तो ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? इनकी किसकी सीमा लगती है? हमें पता है पंजाब की नहीं लगती, आंध्र प्रदेश की नहीं लगती और पश्चिम बंगाल की तो नहीं लगती। ठीक है, तो लगती किसकी है? राजस्थान की। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा है? महोबा। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो कौन सा करता है? चीन नहीं करता, भूटान नहीं करता और बांग्लादेश नहीं करता। सिर्फ एक ही देश सीमा साझा करता है। कौन करता है? नेपाल। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR इनकी नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें कौन से 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ओके, तो आंसर आ जाएगा इसका शामली। शामली को 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। ओके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। ओके, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली NCR में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। ओके, अब नेपाल के साथ किसकी लगती है? ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन ये आ रहा है, तो किसकी लगती है? महाराजगंज। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके, क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो कब किया गया? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी। ओके, और इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ये भी आपने याद रख लेना है। ओके, गोविंद वल्लभ पंत उस समय के मुख्यमंत्री थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो याद रख लेना है कौन सा है? बारहसिंगा। ओके, बारहसिंगा इज राइट आंसर। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिसके किनारे वे शहर स्थित हैं? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, गंगा किसके किनारे है? गंगा के किनारे कौन है? बेंटूर, यानी कि ऑप्शन इसका 2 आ गया। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं राप्ती, तो ये आ जाएगा गोरखपुर। ओके, गोमती जौनपुर, और ये एक ही बचा है तो ये हो गया। ओके, तो ऑप्शन बन जाएगा यानी कि 2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन डी, पलाश। ओके, कुछ और जानकारी दी गई है, इनको भी देख लेते हैं एक बार।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश कब 4 जून 2011 को घोषित किया गया था? ओके। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। ओके। पक्षी सारस, वृक्ष अशोक, खेल हॉकी। ओके। और चिन्ह जो है, एक वर्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ओके। और ये कब स्वीकृत किया? 1938। ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये अब तो याद हो गया, क्या है? सारस। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का राज्य का राजकीय पक्षी सारस क्रोच है, जो गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्व भागों में सामान्य पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो ये याद रखना आपने, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। कितने? 75 जिले। ओके। और 18 मंडल हैं, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो ये आपने याद रख लेना है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, आने वाली परीक्षाओं में आपको इन क्वेश्चनों से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आगे ही और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।